everyone, I'm Shefali Sharma, an LLM student with specialization in corporate laws. And in today's video, I would be discussing about the incorporation of a company or a registration of a company. So with respect to the Companies Act 2013, Section 7 and Section 9 सबसे ज़्यादा relevant है इस topic के लिए, because Section 7 बताता है about incorporation of the company और Section 9 describes about the effect कि अगर एक कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई मीन्स वो रजिस्टर्ड हो गई तो उसका क्या इफेक्ट होगा. स्टार्टिंग ऑन विद रजिस्ट्रेशन. अगर किसी भी कंपनी को रजिस्ट्रेशन ऑब्टेन करना है इररिस्पेक्टिव ऑफ द नेचर साइज ऑफ द कंपनी, वो प्राइवेट कंपनी है या पब्लिक कंपनी है, किसी भी कंपनी को रजिस्ट्रेशन ऑब्टेन करने के लिए सबसे पहले एक एप्लीकेशन फाइल करनी होती है विद द रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी. So first step is the application is to be filed with the registrar of the company under whose jurisdiction the office of the company falls. मतलब जो company है which is to be registered, उसका जो office है, the place which is situated, उसकी jurisdiction के according the application is to be filed to the registrar. अब ये जो application है that will accompany certain documents. इस एप्लीकेशन के साथ कुछ डॉक्यूमेंट्स भी अटैच्ड होते हैं जिसमें से फर्स्ट है एंड विच इज द कंपल्सरी डॉक्यूमेंट, वो है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन. मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज द कंपल्सरी विच इज ऑल्सो कॉल्ड द चार्टर ऑफ द कंपनी. इसमें कंपनी के सारे फंडामेंटल फ्लॉज होते हैं, कंपनी का क्या ऑब्जेक्टिव है, कंपनी का क्या नाम है, क्या लायबिलिटी है, क्या कैपिटल प्रपोज किया है, ये सब चीजें मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में होती है. सेकेंड है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन. आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन if required is also attached with the application. इसमें क्या होता है, इसमें बाई लॉज होते हैं. ऑल राइट, कि जैसे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंपनी है तो उस ऑब्जेक्टिव को कैसे अचीव करना है उसके सारे बाई लॉज होते हैं आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में. थर्ड इज द कॉपी ऑफ अग्रीमेंट, कि अगर कंपनी ने किसी से अग्रीमेंट किया है किसी इंडिविजुअल से that he will be appointed as a managing director or whole time director or a manager of a company, तो उसकी भी कॉपी अटैच्ड होती है. The fourth and the most important document is the declaration. Declaration that is कि जो कंपनी है which is to be registered, उसने कंपनीज एक्ट 2013 के सारे प्रोविजंस को कंप्लाई किया है और सारी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल की है टू बी अ वैलिड कंपनी अंडर द कंपनीज एक्ट ऑफ 2013. एंड ये जो डिक्लेरेशन है दैट ऑल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द एक्ट हैव बीन कंप्लाइड विद, ये साइंड होना चाहिए. ये किस किस से साइंड हो सकता है, या तो एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट, एडवोकेट ऑफ सुप्रीम कोर्ट और प्रपोज डायरेक्टर, मैनेजर और सेक्रेटरी ऑफ अ कंपनी, और फ्रॉम अ सीए दैट इज चार्टर्ड अकाउंटेंट हु इज होल टाइम इन प्रैक्टिस इन इंडिया. ऑलराइट, सो जैसे ही ये जो एप्लीकेशन है अलॉन्ग विद ऑल द डॉक्यूमेंट्स ये अप्रूव्ड हो जाती हैं, कंपनी को एक सर्टिफिकेट मिल जाता है विच इज कॉल्ड अ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन. सो जैसे ही कंपनी को सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल जाता है वैसे ही कंपनी एक लीगल आइडेंटिटी पोजेस कर लेता है. ठीक है, कि कंपनी इज अ लीगल पर्सन सून एज द कंपनी ऑब्टेन्स द इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट फ्रॉम द रजिस्ट्रार. ऑलराइट, सो द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन जो कि रजिस्ट्रार इशू करता है ऑन द रजिस्ट्रेशन ऑफ अ कंपनी, दिस सर्टिफिकेट इज अ कंक्लूसिव प्रूफ. ठीक है, एंड जो डेट मेंशन होगी सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन से, उसी डेट से कंपनी का एग्जिस्टेंस नोट होता है. कि जो डेट मेंशन है इट इज सेड टू बी दैट द डेट विच इज मेंशन्ड इन द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, उसी डेट से द कंपनी कम्स इनटू एग्जिस्टेंस एज अ लीगल पर्सन. द कंपनी टेक्स बर्थ ऑन दैट डे ओनली एज अ लीगल आइडेंटिटी और अ सेपरेट पर्सनैलिटी. Okay, this I have already discussed in the video where I had discussed about the features of the company, the separate legal identity. Okay, the first line is that it comes into a separate legal identity on the date of its registration. So it is when the company attains the certificate of incorporation from the registrar. All right. In the mentioned case, it was held by the Privy Council that the incorporation certificate or the certificate of incorporation which is issued by the registrar on the registration of a company is the conclusive proof with respect to the registration of a company under the Act of 2013. All right. But there is one exception. ये सेटल्ड हो गया है कि जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है वो एक कंक्लूसिव प्रूफ है,
फॉर एग्जाम्पल अगर हम कार भी लेते हैं, अगर आप उसके एग्जाम्पल ले लो, कार हम जब परचेज करते हैं वी गेट ए आरसी, जिसको हम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट कहते हैं, जो कि कंक्लूसिव प्रूफ होता है दैट दैट कार इज रजिस्टर्ड इन आवर नेम एंड वी ओन इट. ऑलराइट, द सेम केस अप्लाइज इन द कंपनी. बट देयर इज एन एक्सेप्शन. एक्सेप्शन इज कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है और एंड अ कंपनी इज इंडल्ज्ड इन एन इलीगल एक्ट, या कंपनी का ऑब्जेक्टिव इलीगल है, तो सिर्फ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ऑब्टेन होने से वो लीगल हो जाएगा. इट इज नॉट दैट. If the company has an objective or is working for an object which is illegal, उस केस में the incorporation certificate will not be held as a conclusive proof, and उस केस में the judiciary is subject to conduct the judicial review and to find out the true nature of the company. However, it is to say that the illegal object of the company does not become the legal with the incorporation certificate. A company cannot be formed for illegal purposes. So that was all with respect to the registration of the company. Hope I could deliver my knowledge to you. Thank you. Keep watching, keep supporting. My next video would be about the memorandum of association and all the clauses which are included in it. Thank you. Stay safe.